नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का राष्ट्र की बात में। आज मैं आपको किसी से मिलवाने नहीं लाया, ना हमारे बीच कोई अतिथि है जो राष्ट्र के ऊपर बात करेंगे, बल्कि आज मैं खुद आपसे बात करने आया हूं राष्ट्र के उन मुद्दों पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम क्या पसंद करते हैं, इस विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अभी मैं आपको कुछ नाम गिनवाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये नाम आपको याद है, क्या आप इन्हें जानते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, एक बार गौर से उन सभी नाम को सुनिएगा जो नाम मैं आपसे बोल रहा हूं। आदित्य श्रीवास्तव, इशिता किशोर, श्रुति शर्मा, शुभम कुमार। क्या आप इन्हें जानते हैं? चलिए, अगर इन्हें नहीं भी जानते हैं, मैं आपको कुछ और नाम गिनवाता हूं। क्या आप इनमें से किसी नाम से परिचित हैं? अवनी लखेरा, मोना अग्रवाल, प्रीतिपाल, रुबीना फ्रांसिस, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं, पहचानते हैं? चलिए, अब इसके विपरीत मैं आपको एक और नाम बताता हूं, इनको गौर से देखिएगा। डॉली चायवाला, इसे तो आप जानते होंगे और मुझे मालूम है हमारे दर्शकों में से 90% लोग इसको जानते होंगे। एक और नाम बताते हैं, रानू मंडल। आप इसे भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। चलिए, एक और नाम बताते हैं। आप इस तस्वीर को देख लीजिए, नाम की आवश्यकता भी नहीं है, आप इसे भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सभी को अच्छी तरीके से जानते हैं, इनसे परिचित हैं। अब सवाल यह है कि जो पहले नाम मैंने आपको बताया था, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र किया था, मैं उनके बारे में बताऊं तो वो नाम थे 2020 से लेकर 2023 तक के आईएएस टॉपर्स का, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आईएएस का एग्जाम क्लियर किया और देश के टॉपर कहलाए। आप उनको नहीं जानते। जो दूसरे नाम थे वो थे भारत के पैरा ओलंपिक्स प्लेयर्स का, जिन्होंने भारत की झोली में पदक डाला, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल्स डाले भारत की झोली में, लेकिन आप उन्हें भी नहीं जानते। और उसके विपरीत डॉली चायवाला, रानू मंडल और ये जितने चेहरे आपने बाद में देखे, इन सबको आप भली भांति जानते हैं। अब कुछ फैक्ट्स और बताता हूं मैं इनके बारे में। आप अगर इनमें अभी एक हमारे हॉकी टीम के जो प्लेयर हैं हार्दिक, उन्होंने एक पॉडकास्ट के माध्यम से बताया कि जब वो ओलंपिक्स से वापस आए तो एयरपोर्ट पे जहां वो खड़े थे वहां दूसरी तरफ डॉली चायवाला भी खड़ा था और लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। जो हॉकी टीम के प्लेयर हैं उनकी टीम को नहीं पहचाना, बल्कि लोग डॉली चायवाले के साथ सेल्फियां ले रहे थे। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि वो जो देश की झोली में पदक डाल रहे हैं, वो जो देश के लिए खूब मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, हम उनको पहचानते तक नहीं। और वो जिनकी हरकतें ऐसी हैं, एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे लोगों के साथ हम सेल्फी लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम इवेंट्स में जाते हैं और वहां हम सेल्फी अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। किस प्रकार का इंस्पिरेशन है इन लोगों में? आप ये बताइए, ये जो सोशल मीडिया पे चल रही एक तरीके से अभद्रता कहूंगा मैं उसको, क्योंकि वो अभद्र चीजें ही चल रही है, कैसा इंस्पिरेशन होगा? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इस तरीके का काम करें? अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके छोटे भाई बहन इस तरीके का काम करें? बहुत ही शर्मनाक बात है, हमारे देश के लिए इतनी मेहनत करने वाले लोगों को हम जानते नहीं हैं और जो हमारे देश में इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं, जिससे आने वाले भविष्य पे कहीं ना कहीं उन बच्चों पे असर पड़ेगा। जो आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई लिखाई को शायद स्किप कर दे रहे हैं और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो कुछ अलग करने के प्रयास में न्यूडिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां आजकल न्यूडिटी को बढ़ावा दे रही हैं। ये
हमारे पेरेंट्स को क्या हो गया है, हमारे समाज के जो परिजन थे, एक समय पे भारतीय एक सभ्यता हुआ करते, हम भी जब छोटे थे तो हमारे साथ भी माता पिता पढ़ाई को लेकर बहुत जोर दिया करते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अभी के समय में माता पिता इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। गांव और शहरों में दोनों जगह एक ही हाल है, दोनों ही जगह बच्चों का यही हाल है, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी कर रहा है। क्या भारत का भविष्य सोशल मीडिया के कंटेंट से निर्धारित होगा? क्या इससे आईएएस पीसीएस बनेंगे? और सवाल तो यह है कि जब आईएएस पीसीएस को आप पहचानते ही नहीं है तो बच्चों के दिल में भी तो यही आएगा कि जिसको लोग पहचानते हैं वो बने। इसमें सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो दर्शकों की है कि वो पसंद क्या करना चाहते हैं, वो पसंद क्या कर रहे हैं। आपको कंटेंट कौन सा पसंद है? आप स्किप क्यों नहीं करते वो वीडियोस, लेकिन आपको मजा आ रहा होता है, आप इसलिए देख रहे होते उसको। मैं डॉली चाय वाले की बात करूं तो उनके साथ उनके असिस्टेंट आते हैं, लाखों रुपए चार्ज करते हैं अगर किसी इवेंट में आप उनको बुला लें तो, और 5 स्टार होटल में ही रूम चाहिए उनको, वहीं वो स्टे करेंगे। ये फैसिलिटीज चाहिए उसको जिनकी हरकतें ऐसी हैं। अब सवाल ये है कि इनको इतना बढ़ावा दिया किसने, इनको किसने बना दिया स्टार? सोशल मीडिया ने? किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने? नहीं, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले लोगों ने। आप अच्छी चीजों को जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनको आप स्किप कर देते हैं, उनको आप स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो अभद्रता फैलाती हैं, जो अज्ञानता की चरम सीमा पर है, आप उसको देखते हैं, और जिसको देखते हैं उस पर व्यूज बढ़ते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, उस पर अच्छी बुरी कैसी भी कमेंट्स करते हैं आप। इससे उस व्यक्ति की एक तो प्रसिद्धि बढ़ती है, वो पॉपुलर हो जाता है, उनको पैसे भी मिलते हैं। तो बच्चे जो आने वाले, अब आज के बाद जो पीढ़ियां तैयार होंगी, आज से 10 साल बाद जो पीढ़ी तैयार होगी, वो अभी 11-12 साल की उम्र में है। उनको क्या लगता है कि भविष्य कहां है, परिचित कैसे बनेंगे हम, कैसे हमारी पहचान बनेगी, कैसे नाम रोशन होगा। एक बहुत बड़ा हमारे समय पे, जब अभी भी कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि नाम कमाना बहुत बड़ी चीज है, तो नाम कमाने का ये कौन सा तरीका हो गया? बहुत ही सोचने और समझने की बात है कि क्या अभी भी हमें इस तरीके के कंटेंट को पसंद करना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, अब वो चीजें एक वैलिड प्लेटफॉर्म में भी आ गई है, जिसको हम लोग ओटीटी बोलते हैं। आजकल आप सभ्य फिल्म बनाइए, किसी की बायोपिक बनाइए, शायद वो ना चले। कितने लोगों की बायोपिक ऐसी थी, आपने शायद चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर साहब की बायोपिक थी, आपने उसको नहीं देखा तो एक बार जाके देखिएगा। वो इंस्पायर करती है चीजों को, वो बच्चों को इंस्पायर करेगी कि एक व्यक्ति के जीवन में कितनी सारी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और वो अचीव करता गया जो जो उसने सोचा। लेकिन आप इससे अपोजिट जाइए, दूसरे तरीके की फिल्में, ये थी बायोपिक्स। इसके अलावा कुछ फैमिली फिल्म्स भी बनती हैं जिसमें कुछ अच्छी कहानी होती है, जिसमें कुछ इंस्पायर करने वाली कहानी होती है, वो शायद नहीं चलती। अब इसके अपोजिट जाइए, जिन फिल्मों में, जैसे एनिमल, जिन फिल्मों में बहुत ज्यादा वॉयलेंस होता है, बहुत ज्यादा कंटेंट वल्गर होता है, वो फिल्में सुपर हिट होती हैं और बच्चों के अंदर उसका क्रेज होता है कि बहुत अच्छी फिल्म थी। तो किनसे इंस्पायर हो रहे हैं, क्या बनना चाहेंगे, उसको देखने। जो ये चलचित्र होता है, ये हमारे समाज का एक आईना है, और अगर इस प्रकार के कंटेंट को लोग पसंद करते हैं ना, तो आने वाला भविष्य उसी कंटेंट पे शिफ्ट होगा। आपको याद होगा 90s में जो फिल्म बना करती थी, आज के सामान्य जीवन में ऐसी ही चीजें हो गई हैं। तो जो फिल्म आज बन रही है 2020 में, के बाद जो फिल्में तैयार होनी शुरू हुई हैं, जिस तरीके का कंटेंट ओटीटी के जरिए परोसना शुरू हुआ है, तो क्या समाज उस तरफ बढ़ेगा? ओटीटी की बात करें तो ओटीटी पे बहुत सारी भद्दी गालियां, बहुत ही गंदे सीन, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंस वाले सीन, मार काट, ये सारी चीजें चलती हैं और वो बहुत ज्यादा फेवरेट होती है लोगों की।
और हम पसंद किसे करते हैं? जिसे हम पसंद करते हैं शायद हम उसके जैसा बनना चाहते हैं या फिर हम उसके जैसे होते हैं। तो जो लोग वैसे हैं चलो उनको पसंद आता है, नो मैटर। लेकिन जो बच्चे हैं छोटे, उन पे इसका क्या असर होगा? वो तो वैसे बन जाएंगे। तो क्या हमें इस तरीके के कंटेंट को स्किप नहीं करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को रोकना नहीं चाहिए कि इस तरीके के कंटेंट नहीं देखोगे। और आप विरोध करते हैं, आप हिस्टोरिकल कोई फिल्म बनती है तो उस पर आप विरोध करने आ जाते हैं कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के विरुद्ध जो कंटेंट है आप उसके प्रति विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं आते? समाज पूरा आगे निकल के क्यों नहीं आता कि बहुत गंदा कंटेंट है, सेंसर बोर्ड को इसको काट देना चाहिए था, ये गलत तरीके का। और बहुत सारी फिल्मों को जिनको प्रमाण पत्र में मिल जाता है कि इसको 18 से ज्यादा उम्र के बच्चे देखेंगे। 18 से ज्यादा उम्र के बच्चे को आपको क्या लगता है कि वो टोटल प्योर मैच्योर हो जाते हैं? 18 वर्ष का अगर आपका छोटा भाई है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, तो क्या आपको लगता है वो प्योर मैच्योर है? और उनको इस तरीके का कंटेंट देखना चाहिए और वो इस कंटेंट से इंस्पायर नहीं होंगे? जरूर होंगे। ये जो समाज आजकल पसंद कर रहा है ना, उसे भुगतना भी पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो चेंज हमें करनी है वो ये करनी है कि हमें अपनी सोच को, अपने पसंद को बदलना होगा। हमें अपने कंटेंट को बदलना होगा। हम क्या देखना चाहते हैं वो बदलना होगा। और इसकी शुरुआत आपसे होगी। सबसे पहले स्वयं को करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस विषय में आज मैंने आपसे चर्चा की, राष्ट्र की बात में चर्चा की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये देश की बात है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोगों को एक बार तो जागरूक करने का प्रयास बनता है और मुझे भी करना चाहिए। ये देश के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। और अगर आप भी देश के प्रति एक जिम्मेदारी समझते हैं, देश के प्रति और अपने बच्चों के प्रति, आने वाले समाज के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति अगर अपनी आप जिम्मेदारी समझते हैं तो इस बात को थोड़ा सीरियस लीजिए और उन सभी कंटेंट का विरोध कीजिए जो समाज में वॉल्यूशन फैलाता है, जो समाज में नकारात्मक चीजें फैला रहा है, जो अभद्र चीजों को बढ़ावा दे रहा है। आजकल आप देखते हैं चारों तरफ किस तरीके की चीजें फैल रही हैं, कहीं रेप, कहीं मर्डर, और उन पे स्टोरी बनाई जाती है लेकिन उनको एज इट इज पेश कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको बहुत ही सफाई से पेश करना चाहिए फिल्म मेकर्स को। उसमें ध्यान रखना चाहिए कि उससे लोग इंस्पायर ना हो, लोग विलन को हीरो ना मान बैठे। आज के समय में जो कंटेंट चल रहा है उसमें लोग विलन को हीरो बना के प्रस्तुत करते हैं। तो विलन को अगर हीरो बना के आप प्रस्तुत करेंगे तो लोग उसी तरीके का आने वाला जो भविष्य है उससे सामना करना पड़ेगा आपको। बच्चे उसी तरीके के हीरो की परिकल्पना भी करने लगेंगे। उनको भी हीरो ऐसा चाहिए होगा जो चोरी करता है, उनको भी हीरो ऐसा चाहिए होगा जो स्मगलिंग करता है, हीरो ऐसा चाहिए होगा जो दिन दहाड़े मर्डर कर देता है, हीरो ऐसा चाहिए होगा जो गालियां देता है। और यही पर्सनैलिटी चेंज अगर आपके बच्चों में आ गया तो वो भी दिन दहाड़े चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे, गालियां देंगे, दिन दहाड़े एक दूसरे का गला काटेंगे। अगर आप इस चेंज को नहीं चाहते हैं तो चेंज कीजिए अपने अंदर, अपने पसंद के अंदर। छोड़ दीजिए उन कंटेंट्स को देखना जो समाज विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है। मैं इनको राष्ट्र विरोधी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले भविष्य को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और थोड़ा बहुत आप अगर चाहते होंगे कि राष्ट्र प्रेम आपके अंदर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ होगा तो शायद आप चाहेंगे कि देश वापस इन कंटेंट्स को हटा के एक पर्टिकुलर अच्छे कंटेंट्स को देखना पसंद करें जो इंस्पायर करें हमारे आने वाले भविष्य को। और ये निवेदन है आप सभी से मेरा कि जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। और फिर से मिलूंगा आपसे अगली बार किसी शख्सियत के साथ या किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।